नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राजधानी में सनातन धर्म की लहर हुई तेज। हर घर अब आएंगे रामलला। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां महिलाओं में जगा भक्ति भाव। आपको बताते चले, लखनऊ के संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर में राम भक्ति का दिखा असर। किटी पार्टी बनी सनातन किटी। काफी अरसे बाद घर घर भजन संध्या फिर से हुआ शुरू। बीच में पश्चिमी तहजीब के लोग हो रहे थे दीवाने, लेकिन अब कुछ इस तरह का सीन देखने को मिल रहा। भारत की तहजीब के हुए पश्चिमी दीवाने पूरी दुनिया में राम की गूंज सुनाई देने लगी है। बने रहिए हमारे साथ, ले चलते हैं आपको सनातन प्रेमियों की ओर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। यहाँ इस वक्त शिखा जी मौजूद हैं। हम शिखा जी से बात करेंगे जिस तरीके से सत्संग किटी है। तो शिखा जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं शिखा सिंह पटेल सामाजिक हूँ, समाज सेविका हूँ, ये सभी लगभग लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं कई सारी एनजीओ की संरक्षक हूँ। उसी प्रकार में जरिया फाउंडेशन की भी संरक्षक हूँ। और जरिया फाउंडेशन में ये जो एक किटी का जो ये नाम दिया गया है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये नाम दिया है। और हम लोग का प्रयास ये है कि हम जितनी महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकें, उनको जोड़कर संस्कारी बनाएं। क्योंकि संस्कार जब महिलाओं में होंगे, माताओं में होंगे, तभी वो जाकर अपने परिवार को सनातन धर्म के बारे में बता सकती हैं, बच्चों को सिखा सकती हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए हम लोग का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म सबके घर घर पहुंचे, घर घर के बच्चे जाने कि सनातन क्या है। ये नहीं कि सिर्फ भजन गाया और बात खत्म हो गई। इसलिए हम लोग ने इसको सनातन किटी का अपना एक जो नाम दिया है धर्म का, वो इसीलिए दिया है क्योंकि हम किटी के जरिए, क्योंकि महिलाएं किटी में जाने के लिए ज्यादा ही उत्सुक होती हैं। तो जब जो किटियां होती हैं उनसे कोई लाभ नहीं होता, वो केवल अपना एंजॉयमेंट के लिए होती है। लेकिन ये किटी हमारी सनातन की इसलिए हम लोग ने रखी है जिससे हर महिला शिक्षित हो, हर महिला के अंदर संस्कार उत्पन्न हो और वो जगह जगह जाके जिस एरिया में हो उस जगह जाके वो खुद अपने यहाँ किटी करें, जिससे 10 लोगों को और तो ऐसे माउथ टू माउथ जो है सनातन का प्रचार प्रसार हो, बच्चे शिक्षित हो, संस्कारी हो। यही हमारा उद्देश्य है। जरिया फाउंडेशन कई सारी विधाओं में काम करता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। गरीबों की भी मदद करता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बेरोजगार हैं, उनको हम लोग रोजगार भी देते हैं। पटका वगैरह सिलवा के भी रोजगार देते हैं अपना पैसा लगा के। तो खुद ममता जिंदल जी ने जो जरिया फाउंडेशन का एक सपना देखा है, एक उसको सनातनी वो भी दे रहे हैं कि सनातन से भी जुड़ा हुआ, और जितना भी जरिया फाउंडेशन विस्तार कर सकता है अपना, उस तरह से विस्तार में आजकल लगा हुआ है। और सनातन का विस्तार मतलब जोरदार तरीके से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह महिलाएं हमारे संग जुड़ती जा रही हैं उसके लिए हम बड़े आभारी हैं, महिलाओं के भी। क्योंकि सारी महिलाएं आकर के सनातन के ऊपर जो संस्कार अपने उनके हैं वो हमें भी दे रही हैं। हम भी कुछ उनसे सीख रहे हैं और कुछ वो हमसे सीख रही हैं। और सीखते सीखते आगे चल के जन समाज में पूरी ये सनातनी की एक लहर जो है वो चल रही है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद। शिखा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी इस वक्त सत्संग किटी नाम है, तो अगली बार किटी का क्या नाम रखा जाएगा? नहीं, देखिए, हमारे किटी का नाम सत्संगी किटी रहेगा। अब उसमें अगर 4 महिलाएं किसी और ईश्वर को मानती है तो उसके भजन गा लें, है ना, उसका नाम दे लें। वो महिलाओं के ऊपर है, डिपेंड करता है उनको कौन से ईश्वर में भक्ति है, किस में शक्ति है, वो खुद ही उसको विचार करे। और मेरे अनुसार तो ईश्वर एक है। ईश्वर के नाम अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। तो इसलिए हमारा जो धर्म है, हम लोग सनातनी है, सनातन धर्म है, इसलिए हम अपनी किटी का नाम सनातन ही किटी रखेंगे। जय हो राजा रामचंद्र की जय। जिस तरीके से सत्संग किटी का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो काफी महिलाएं यहाँ जो किटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो काफी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। तो इस वक्त सुधा द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सुधा द्विवेदी जी से बात करेंगे। सुधा जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम सुधा द्विवेदी है और आज मैं यहाँ आने के लिए मैं ममता जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार किसी कार्यक्रम में 1-2 बार तो मैं उनसे मिल चुकी थी ममता जी से, लेकिन उनके घर आने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। क्या वो भी हमारी साधना बहन ले आई। गए तो हम लोग कहीं और थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो ममता जी के चलते। तो मैंने कहा रात तो बहुत हो रही है, लेकिन अच्छा चलते, ममता जी के घर जाने की मेरी भी इच्छा है। तो मैंने कहा चलते हैं। हम लोग आए, उस दिन हम लोग 8 बजे घर पहुंचे हैं। तो और ये सत्संग किटी हम लोग की इसलिए है, इसमें हम लोग सब लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म से जुड़ने की वजह से मतलब हमने ये किटी ज्वाइन कर ली।
वैसे मैं चाहे नहीं भी करती, लेकिन मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है। मैं 3 टाइम मेडिटेशन करती हूँ जी और सब अच्छी सब बहनें हैं यहाँ बैठ के, अच्छी बातें होती हैं हम लोगों की है। हर तरीके के जी खेल करते हैं और जरिया फाउंडेशन भी ऐसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं और ममता जी का हम धन्यवाद करते हैं। सुधा जी, आज आप पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो आपको आज जिस तरीके से आप आई हैं, आपने अध्यात्म की बात करी है, तो आज जो किटी में लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको क्या बताने वाली हैं आप? हम किटी में यही बताएंगे कि जिस तरह से हम सभी बहनें सत्संग जैसा कि इसका नाम है और हम लोग अध्यात्म करते हैं, भजन कीर्तन सब करते हैं, तो सबसे मैं यही चाहूंगी कि सभी बहनें इसी तरह से अध्यात्म की ओर जुड़ जाएं और जब हम सब लोग अच्छे कार्य करेंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार। लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़ने की वजह से मतलब हमने ये किटी ज्वाइन कर ली। वैसे मैं चाहे नहीं भी करती, लेकिन मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है। मैं 3 टाइम मेडिटेशन करती हूँ और सब अच्छी सब बहनें हैं यहाँ बैठ के, अच्छी बातें होती हैं हम लोगों की है। हर तरीके के खेल करते हैं और जरिया फाउंडेशन भी ऐसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं और ममता जी का हम धन्यवाद करते हैं। सुधा जी, आज आप पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो आपको आज जिस तरीके से आप आई हैं, आपने अध्यात्म की बात करी है, तो आज जो किटी में लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको क्या बताने वाली हैं आप? हम किटी में यही बताएंगे कि जिस तरह से हम सभी बहनें सत्संग जैसा कि इसका नाम है और हम लोग अध्यात्म करते हैं, भजन कीर्तन सब करते हैं, तो सबसे मैं यही चाहूंगी कि सभी बहनें इसी तरह से अध्यात्म की ओर जुड़ जाएं और जब हम सब लोग अच्छे कार्य करेंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकेंगे। कहते हैं जब घर पवित्र होता है तो घर के रहने वाले भी सब पवित्र हो जाते हैं। क्या बात, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ी हैं सत्संग किटी से, तो इस वक्त सुमति मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सुमति मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं सुमति मिश्रा हूँ। अभी तक मैं पारिवारिक अपने बंस में थी, फिर अब मैं कुछ सोशल वर्कर्स के साथ जुड़ के सोशल वर्क करना चाहती हूँ। ताली भाई आपके लिए, भाई ताली होनी चाहिए। इनका साथ मिला है, मैं कोशिश करूंगी इनके साथ जुड़ी रहूं, इनके वर्क को आगे, इनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। अभी तक आप हाउस वाइफ रही, अभी तक आपने पहली बार आप जुड़ी हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी जी जी। तो अभी जिस तरीके से आप जुड़ी हैं, आगे आप किस तरीके से काम करेंगी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं। देखिए, मैं मतलब ये चाहती हूँ कि सनातन, पहले इंसान को समझ सनातन क्या है। सनातन एक शाश्वत चीज है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत की मतलब न जिसका आदि है ना अंत है। ये हम लोग इस चीज को सबको दिमाग में डालना है कि हम ईश्वर एक है, उसी को मान, हम सब उसी के बच्चे हैं, सबको उसी प्रेम से रहना है। अब हमारे तो देश में प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे आ गए कि उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग हिंदू बोलने में डरते थे कि हम हिंदू हैं, अब हम गर्व से बोलते कि हम हिंदू हैं। और अब ये है कि वो रामचंद्र जी को ले आए हैं, उन्होंने स्थापना की है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि रामचंद्र जी की जो आचरण थे, उनका व्यवहार था, उनके जो कार्य थे, उस चीज को आगे बढ़ाना, उसी को फॉलो करना, उसी को हमें सब में वो करना है कि सबको सिखाना है कि आप उन्हीं की मर्यादाओं को मान करके चलिए, तो कभी समाज में, देश में, कहीं भी कोई भी ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, सब प्रेम से रहेंगे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से सुमत जी ने बताया कि जो सनातन है उसको जन जन तक पहुंचाने की उन्होंने बात करी। इस वक्त पुष्पलता यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इसी किटी के कार्यक्रम में वो भी उपस्थित हैं, तो आप अपना परिचय दे दें प्लीज। आज मैं पहली बार आई हूँ और सुधा जी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि भजन और ये मतलब मंडली है, तो मैंने कहा चलो। और मैं भजन कीर्तन में बहुत ज्यादा हूँ। मैं ईश्वर धाम से जुड़ी 15 साल से। क्या और साईं में भी मैं काफी मतलब, और हमारी मंडली है एक और, उसमें मंगलवार का कीर्तन होता है, वहाँ भी मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भगवान राम का नाम सुन के इसलिए मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहें। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप कीर्तन करती हैं और जुड़ी हैं, तो एक लाइन जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बार एक लाइन सुना दीजिए भाई कुछ। राम के भजन बिना सुनी जिंदगानी, सुनी जिंदगानी दुनिया आनी जानी। राम के भजन बिना
सुनी जिंदगानी। क्या बात। बड़े अच्छे भाग तूने नर तन पाया रे, नर तन पाके तूने प्रभु को बुलाया रे। इतनी सी बात मूर्ख ना जानी, राम के भजन बिना सुनी जिंदगानी। क्या वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। देखिए जिस तरह के आपने अभी पुष्पलता जी ने जो गीत सुनाया तो राम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर राम का इस वक्त बात करी जाए कि जिस तरीके से हनुमान जी के सीने में राम लिखा हुआ था, तो इस वक्त जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनमें भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो राजधानी में जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है, अक्षत बढ़ चुकी है और इस वक्त राम का नाम लोगों के अंदर ये समा चुका है। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।